वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम वेरिएबल असाइनमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएबल असाइनमेंट्स क्या होता है? वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज, बट द बेस्ट थिंग अबाउट पाइथन इज दैट अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल. A variable is created as soon as we assign a value to it. वेरिएबल्स का यूज करते हैं हम वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करने के लिए। तो हम वेरिएबल्स को एक कंटेनर की तरह समझ सकते हैं। जैसे रसोई में क्या होता है, कंटेनर, तो जिसमें हम चावल को स्टोर करते हैं ना, तो वैसे ही हम वेरिएबल्स को समझ सकते हैं कि वो एक कंटेनर है जिसमें हम डेटा टाइप्स को स्टोर करते हैं। और पाइथन की सबसे बेस्ट बात थिंग क्या है कि ये अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लाइक हमें बताना नहीं पड़ता कि हम इंट को स्टोर करने वाले हैं या फिर एसटीआर को स्टोर करने वाले हैं। हमें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह नहीं बताना पड़ता पाइथन को। पाइथन बहुत स्मार्ट है, वो खुद समझ जाता है। जैसे ही हम वैल्यू को असाइन करते हैं, वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं। सपोज x इक्वल्स टू 5। x क्या है? यहाँ पर इंट टाइप है। x को यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये क्या है? कंटेनर है। क्या है ये? कंटेनर है। तो जैसे हम x को असाइन करते हैं, जैसे हमने x की वैल्यू को असाइन किया 5, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर वेरिएबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी इंट x कहने की, जरूरत नहीं पड़ी जैसे कि हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। लेकिन C++ जैसे एग्जांपल ले सकते हैं C++ का, उसमें बताना पड़ता है इंट x। यहाँ हमें बताने की जरूरत नहीं है। पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि इस x में हमें इंटीजर को स्टोर करना है। जैसे ही हम 5 लिखेंगे, वो समझ जाएगा कि ये एक इंटीजर टाइप है और मुझे इसको इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना है x के अंदर। ओके, तो ऐसे कोई कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे समझ, यहाँ पे हमने किसको स्टोर किया? हमने x को एज अ कंटेनर माना और हमने 5 को स्टोर किया। 5 क्या है? एक इंटीजर टाइप है। नेक्स्ट एग्जांपल है y इक्वल्स टू त्रिशा। त्रिशा इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। और y एक कंटेनर है जिसमें हमने त्रिशा को डाला, और त्रिशा कौन सी फॉर्म में है? स्ट्रिंग की फॉर्म में है। तो हमने स्ट्रिंग को स्टोर किया है y के अंदर। z इक्वल्स टू 4.33। 4.33 क्या है? एक फ्लोट टाइप है और हमने इसको z के अंदर स्टोर किया है। Now, there are a couple of rules for choosing a variable name in Python. A variable name cannot be anything as we want. There are some rules which has to be taken care while declaring a variable. तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स नेम कंसिडर करने के लिए कि हमें वेरिएबल नेम क्या रखना है। तो कुछ रूल्स हैं जिसके बारे में हम समझेंगे। वेरिएबल नेम हम कुछ भी नहीं रख सकते हैं। जैसे हम नेम रखते हैं किसी का, तो हम ऐसे कुछ भी नहीं रख सकते हैं। तो जैसे वेरिएबल नेम भी है, हम कुछ भी नहीं रख सकते हैं। कुछ रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही हम वेरिएबल नेम को रख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट है वेरिएबल नेम कैन नॉट मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल नेम कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और अंडरस्कोर कैरेक्टर से। तो यहाँ पर हम दो एग्जांपल्स देख सकते हैं, त्रिशा अंडरस्कोर त्रिशा कोमा त्रिशा अंडरस्कोर 9। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कंडीशन है कि स्टार्ट कैसे होना चाहिए? वो अंडरस्कोर कैरेक्टर से स्टार्ट हो सकता है और लेटर से स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ये अंडरस्कोर कैरेक्टर से स्टार्ट हो गया, तो ये करेक्ट वेरिएबल नेम है। और यहाँ पर ये एक लेटर टी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी हाँ वेरिएबल नेम हम ऐसे भी रख सकते हैं और ये भी करेक्ट वेरिएबल नेम है। बोथ आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वेरिएबल नेम हम एक नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हम नंबर से स्टार्ट करते हैं तो वो वेरिएबल नेम, जैसे ही हम टाइप करेंगे नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो पाइथन वो क्विकली इसको एरर कंसिडर कर देगा। ठीक है, वो हमें क्विकली कंप्लेन करेगा कि ये जो आप वेरिएबल नेम रख रहे हो ये गलत वेरिएबल नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल नेम हम नंबर से नहीं रख सकते, ये गलत वेरिएबल नेम है। और हमें कैसे स्टार्ट करना है? हम एक वेरिएबल से या फिर अंडरस्कोर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। सॉरी, हम एक लेटर या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर से ही स्टार्ट करके वेरिएबल नेम रख सकते हैं। तो ये मस्ट कंडीशन है, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों गलत है और ये करेक्ट वेरिएबल नेम है। नेक्स्ट, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर।
यहाँ अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है, अल्फा मीन्स अल्फाबेटिकल, जो कि ए से लेकर जेड तक के कैरेक्टर्स होते हैं। न्यूमेरिक मतलब 0 से 9, और फिर अंडरस्कोर। मतलब एक वेरिएबल नेम की कंडीशन क्या है? एक वेरिएबल नेम की कंडीशन ये है कि वो क्या कंटेन कर सकता है? अल्फा न्यूमेरिक और अंडरस्कोर, ये 3 चीजें मतलब कंटेन कर सकता है। तो त्रिशा क्या हो गया यहाँ पर? त्रिशा एक अल्फा में आ गया, अल्फाबेटिकल हो गया त्रिशा। 98 कहाँ आ गया? न्यूमेरिक में आ गया। तो ये एक कॉम्बिनेशन है अल्फा न्यूमेरिक का। फिर यहाँ पे ये त्रिशा अंडरस्कोर 98, त्रिशा इज अल्फा, 98 इज न्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब ये करेक्ट वेरिएबल नेम है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी यही कहा था कि हम जब भी वेरिएबल नेम रखेंगे तो हम वहाँ पर इसको अंडरस्कोर कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अंडरस्कोर कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे एंड देन त्रिशा एंड देन एंड्स विद अंडरस्कोर कैरेक्टर। सो दिस इज ऑल्सो, ये भी एक करेक्ट वेरिएबल नेम है। नेक्स्ट, अ वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। एज आर द 3 डिफरेंट वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, एज, लेकिन ये केस सेंसिटिव है, मतलब ये तीनों का मतलब अलग है। अगर हम वेरिएबल नेम रखने जाएंगे तो इन तीनों का मतलब अलग है यहाँ पर, ठीक है। तो वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं? केस सेंसिटिव होते हैं। देयर कांट बी अ स्पेस अमंग वेरिएबल नेम। अगर आपको दो वर्ड्स को वेरिएबल नेम में रखना है, अगर मान लो नेम होता है फिर उसके साथ सरनेम होता है, ठीक है, तो अगर आपको दो नेम्स को सेपरेट करना है, अलग दिखाना है, लाइक त्रिशा राजपूत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो अगर दो नेम्स को आपको सेपरेट करना है तो आप उसमें स्पेस लीव नहीं कर सकते, ठीक है। आपको उस अगर उन दोनों नेम को सेपरेट करना है तो उसमें अंडरस्कोर कैरेक्टर लगा दीजिए, तब वो सेपरेट हो जाएगा। तो बेसिकली तो यहाँ पे ये स्पेस है, तो ये तो गलत है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अंडरस्कोर कैरेक्टर से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर हमें दो नेम को सेपरेट दिखाना है तो उसको हम अंडरस्कोर कैरेक्टर, लेकिन हम उसको स्पेस ऐसा लीव नहीं कर सकते उसको हम, ठीक है। हमें यहाँ पर अंडरस्कोर कैरेक्टर लगाना होगा। जैसे 3 नेम लिखते हैं, सपोज कोई ए नेम हो गया, ठीक है, सॉरी, कोई ए नेम हो गया, बी नेम हो गया और सी हो गया, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते। हम यहाँ पर ए अंडरस्कोर बी अंडरस्कोर सी, तो ये करेक्ट वेरिएबल नेम हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये गलत है। ओके, नेक्स्ट, कांट यूज एनी ऑफ दिस सिंबल्स। ये एक लिस्ट ऑफ सिंबल्स है। अगर हम सपोज इन लिस्ट ऑफ सिंबल्स को भूल गए हैं, हमें याद नहीं है, ऑब्वियसली बात है, इन लिस्ट ऑफ सिंबल्स को कौन याद रखेगा? कोई याद नहीं रखेगा। तो अगर हम इस लिस्ट ऑफ सिंबल्स को भूल जाते हैं और गलती से कुछ भी लिस्ट ऑफ सिंबल्स में से कुछ भी टाइप कर देते हैं, तो पाइथन क्या करेगा? वो क्विकली कंप्लेन करेगा और आपको वो एक एरर देगा उस टाइम पे। तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये सारे सिंबल्स याद करो। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप ये सारे सिंबल्स याद करो, क्योंकि आईडी इतना परफेक्ट है कि आपको वो तुरंत के तुरंत दिखा देगा, रेड में शो कर देगा कि आप ये नहीं रख सकते, ये सिंबल्स आप यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल नेम में। ओके, तो जैसे आप इन सिंबल्स को लिखते हो तो तुरंत के तुरंत एरर दिखा देगा, रेड में दिखा देगा या फिर एरर थ्रो करेगा। सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप ये सब याद करो। ओके, नेक्स्ट, इस इट कंसिडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस पेप इट दैट नेम्स आर लोअर केस। अगर आपको जब भी वेरिएबल नेम रखना है ना, तो आप कोशिश करो कि सारे के सारे वेरिएबल्स नेम आप लोअर केस में रखो, बिकॉज दिस इज द बेस्ट कि आप लोअर केस में रखो। ओके, लोअर केस इज द कंपल्सरी कि आप सारे के सारे वेरिएबल्स नेम किस में रखो? लोअर केस में रखो। अवॉइड यूजिंग वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग इन पाइथन लाइक लिस्ट एंड str। ये सारे ना जो लिस्ट है, ये str है, फ्लोट हो गया, लिस्ट हो गया, और वी कैन से डिक्शनरी के लिए हम डिक्ट यूज करते हैं, सेट्स के लिए हम सेट यूज करते हैं, टपल्स के लिए हम टपल यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं ना, ये हमारे बिल्ट इन कीवर्ड स्पेशल कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं। तो हम इनसे स्टार्टिंग वेरिएबल नेम नहीं रख सकते हैं। अगर आप लिस्ट इक्वल्स टू ऐसे करके कुछ वेरिएबल नेम रखते हो ना, तो पाइथन क्या करेगा? वो आपको इसको हाईलाइट करके दिखाएगा। ये सारे के सारे क्या है, ये अलग तरह से इनको हाईलाइट करके दिखाता है। आप कोई भी सपोज डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आप यूज कर रहे हो, कोई भी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आप यूज कर रहे हो, तो उसमें ये अलग से
शो करता है, हाईलाइट कर देता है इनको, लिस्ट और एसटीआर को, फ्लोट को, इन सबको हाईलाइट कर देता है। तो आप इन चीज़ों को तो यूज़ नहीं कर सकते हो एज अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम आप लिस्ट और एसटीआर नहीं रख सकते। तो आपको जस्ट इनको अवॉइड करना है कि जो भी हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड हैं, जो भी हमारे बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं, इनसे हम अपना वेरिएबल नेम ना रखें। ओके, तो ये आपको जस्ट अवॉइड करना है। avoid using words that have a special meaning in Python like list, str, float, tuples and etc. तो पहले हम जुपिटर नोटबुक में जंप करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ दिखाना चाहती हूँ, कुछ मेंशन करना चाहती हूँ, ये कह सकते हैं। पाइथन यूजेस डायनामिक टाइपिंग। अच्छा, यहाँ पे बार बार ये रिपीट हो रहा है कि डायनामिक, इसका मतलब क्या है वो चीज मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। दिस मीन्स यू कैन रीअसाइन वेरिएबल्स टू डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब अभी समझ में आएगा जब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। दिस मेक्स पाइथन वेरी फ्लेक्सिबल, और ये इसी चीज की वजह से पाइथन को फ्लेक्सिबल बनाता है, क्योंकि ये डायनामिक टाइपिंग हम इसमें कर सकते हैं। मतलब हम वेरिएबल्स को रीअसाइन कर सकते हैं टू अ डिफरेंट डेटा टाइप्स। इसीलिए यही चीज पाइथन को क्या बनाती है, फ्लेक्सिबल बनाती है in assigning data types. This is different than other languages that are statically typed. अभी हम इन दोनों का मतलब समझेंगे कि डायनामिक टाइपिंग और स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब क्या है। सो लेट मी शो यू एन एग्जांपल व्हाट आई मीन बाय दिस। देखो यहाँ पे क्या है, पहला एग्जांपल, इसको हम एग्जांपल फर्स्ट मान लेते हैं, my अंडरस्कोर बलून। ये पहला वेरिएबल नेम, और मैंने इसको यहाँ पे 2 कंसिडर कर दिया। 2 मैंने इसमें वेरिएबल स्टोर कर दिया, इस वेरिएबल में स्टोर को, विच इज इंटीजर टाइप। पाइथन ही समझ जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज पाइथन इज वेरी स्मार्ट कि हाँ ये इंटीजर टाइप है, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, हमें यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है इसको, ये एक इंटीजर है, ठीक है। फिर मैंने इसको दोबारा से इसी वेरिएबल नेम, सेम वेरिएबल नेम को दोबारा से कंसिडर किया, माई अंडरस्कोर बलून को, टू अ डिफरेंट डेटा टाइप लाइक सैमी एंड फ्रैंकी। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे सैमी एंड फ्रैंकी दोबारा से इसको अलग डेटा टाइप यहाँ पे रिजर्व किया, अलग डेटा टाइप स्टोर किया मैंने। सेम वेरिएबल में मैंने क्या किया, डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर किया। पहले डेटा टाइप क्या था, पहले डेटा टाइप था इंटीजर टाइप का, दूसरा डेटा टाइप क्या है, लिस्ट टाइप का। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे डेटा टाइप को चेंज कर दिया, इंट से लिस्ट बना दिया, बट सेम वेरिएबल में मैंने स्टोर किया। तो ये क्या है, ये ओके है पाइथन में, पाइथन फ्लेक्सिबल है, वो डेटा टाइप्स को चेंजेबल वे में स्टोर कर सकता है विद अ पर्टिकुलर सेम वेरिएबल्स। सेम वेरिएबल ही तो था, लेकिन हमने यहाँ पे डेटा टाइप्स को चेंज कर दिया, तो उसने स्टोर कर दिया। ये पाइथन, दिस इज ओके, ये एरर थ्रो नहीं करेगा यहाँ पर पाइथन। इसीलिए ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक टाइपिंग। ये है डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक टाइपिंग का मतलब क्या है कि हमने इसको जब रीअसाइन किया टू द डिफरेंट वेरिएबल, टू द डिफरेंट डेटा टाइप, तो ये इजिली रीअसाइन हो गया। अब जब मैं कहीं भी माई अंडरस्कोर बलून लिखूंगी तो मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी लिस्ट की, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। लेकिन जैसे ही अगर हम ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं, तो पहले तो हमें बताना पड़ता है कि हाँ इंट माई अंडरस्कोर बलून, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम C++ का, तो पहले तो हमें बताना पड़ता है कि हाँ ये इंटीजर है, क्योंकि C++ इज नॉट इनफ स्मार्ट कि वो समझ जाएगा कि हाँ ये एक इंटीजर है। फिर यहाँ पे क्या है, माई अंडरस्कोर बलून्स। जब मैं जैसे इसको सेम जो वेरिएबल है माई अंडरस्कोर बलून को मैं दूसरे डेटा टाइप में स्टोर करने की कोशिश करती हूँ, लाइक पहले इंटीजर था, फिर मैंने सैमी एंड फ्रैंकी किया, तो ये एरर थ्रो करेगा। ये है एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक टाइपिंग का, और पहले वाला एग्जाम्पल किसका था, डायनामिक टाइपिंग का। तो ये तो एरर थ्रो करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल असाइनमेंट। अब इसको हम प्रैक्टिकली जुपिटर नोटबुक में करके देखेंगे। ओके, सो अभी हम अपने जुपिटर नोटबुक में आ चुके हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम एक सिंपल वेरिएबल्स को असाइन करेंगे। यहाँ पे सपोज मैंने असाइन किया a इक्वल्स टू 5, और जब भी मैं इस a को कॉल करूंगी, किसी भी सेल में a को कॉल करूंगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5। अब मैंने इसको चेंज कर दिया, रीअसाइन कर दिया, बिकॉज रीअसाइनमेंट हम कर सकते हैं पाइथन में।
तो सेम वेरिएबल लिया a और उसको डिफरेंट डेटा टाइप से, या फिर हम कह सकते हैं 10, कोई भी डिजिट ले सकते हैं 10, उससे रीअसाइन कर दिया। अब मैं a को कॉल करूंगी किसी भी सेल में, तो मुझे अब क्या वैल्यू मिलेगी, 10 वैल्यू मिलेगी। अब हम यहाँ पर एडिशंस भी कर सकते हैं, लाइक a प्लस a। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 10, 20, बिकॉज 10 प्लस 10 इज 20। a की वैल्यू पहले क्या थी 10 और फिर उसमें मैंने a ऐड किया 10, तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि इस वाली वैल्यू को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकती हूँ, और वेरिएबल सेम वेरिएबल ले सकते हैं हम यहाँ पर, लाइक a इक्वल्स टू a और प्लस a किया, तो जब मैं यहाँ पे a को कॉल करूंगी तो मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी, 20, बिकॉज a प्लस a 20 था और मैंने इसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब मैं जब इसको दोबारा अगेन एंड अगेन रन करूंगी तो ये 20 से क्या बन गया, 40 बन गया। फिर अगेन a को कॉल किया, 80 बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि ये हर बार इस वैल्यू को डबल कर दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको किसी वेरिएबल में स्टोर किया है जो कि सेम वेरिएबल है a। तो ये क्या कर रहा है, इस वाली वेरिएबल की वजह से ये हर बार क्या कर रहा है, इसको डबल कर दे रहा है इस वैल्यू को। ओके, तो ये वेरिएबल्स के बारे में था। दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएबल असाइनमेंट। हाँ, एक फंक्शन है टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि ये किस टाइप का मतलब वेरिएबल है। लाइक a इक्वल्स टू 5, तो हम ये पता कर सकते हैं कि किस टाइप का वेरिएबल है। सो सपोज a इक्वल्स टू 5। अब मैं जानना चाहती हूँ कि ये किस टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी टाइप और a वैल्यू पास कर दूंगी। तो जो डेटा टाइप इस a वेरिएबल के अंदर स्टोर है वो किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है। अब मैंने डिफरेंट वेरिएबल लिया, a इक्वल्स टू 30.5। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे x को कॉल किया, सो इट्स ऑब्वियसली ये 30.5 ही होगा। अब मुझे इसका टाइप पता करना है कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा टाइप स्टोर है इस वेरिएबल में, इस x वेरिएबल में। तो मुझे ये पता करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप लिखूंगी और इसमें x पास कर दूंगी। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फ्लोट। और जो रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे टाइप एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, इंट। अगर मैं यहाँ पे इंट लिखती हूँ तो देखो ये ऑटोमेटिकली ये क्या करता है, ये जो एनवायरमेंट है ये आईडी है ये, तो ये कर देगा, इसको ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा, ग्रीन से हाईलाइट कर देगा, क्योंकि ये रिजर्व्ड कीवर्ड है पाइथन का। तो इसको हम एज अ वेरिएबल नेम भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। मुझे बस यही बताना था। ठीक है, सो ये एक टाइम फंक्शन था, जैसे कि हम किसी भी डेटा टाइप का टाइप पता कर सकते हैं किस टाइप का है, और हमने यहाँ पे वेरिएबल असाइनमेंट्स के बारे में पढ़ा। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट लेक्चर। थैंक यू।